Basic accounting terms. First, asset. Asset means something your business owns like cash, machine, buildings and furnitures. एसेट हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारा बिजनेस ओन करता है, जैसे कि हमारे कैश हो गए, मशीन हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए। और जो हमारे ये एसेट्स होते हैं, ये इनकी एक रीसेल वैल्यू होती है। अब आते हैं हम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? समथिंग योर बिजनेस ओज, लाइक लोन, क्रेडिटर, बिल्स टू बी पेड। लाइबिलिटीज हमारे वो अमाउंट होते हैं जो हमारे बिजनेस ने एक्सटर्नल पार्टी से लिए होते हैं, जैसे कि लोन्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए या फिर हमारे बिल्स पेबल हो गए। फिर आती है हमारी कैपिटल। कैपिटल होता है ओनर्स मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। कैपिटल हमारा वो अमाउंट होता है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इसको हम पूंजी भी कहते हैं। फिर आते हैं हमारे रेवेन्यू या फिर इनकम्स। क्या होते हैं हमारे? मनी योर बिजनेस अर्न्स फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू या फिर इनकम हमारा वो मनी होता है जो एक बिजनेस कमाता है, किस तरीके से? गुड्स और सर्विसेज को बेच के। देन हमारा आता है एक्सपेंसेस। मनी स्पेंट टू रन द बिजनेस लाइक सैलरी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सपेंसेस हमारा वो अमाउंट होता है या फिर वो हमारा खर्चा होता है जो बिजनेस को चलाने में आता है। जैसे कि बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं, हमको उनकी सैलरी पे करनी है, हमको ज़मीन हमने रेंट पे ले रखी है तो हमको उसका रेंट पे करना है। बिजनेस में हमारे लाइट इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे करने हैं। ये होते हैं हमारे कुछ एक्सपेंसेस। ये सिर्फ 3 ही नहीं होते हैं, और भी काफ़ी तरीके के एक्सपेंसेस हमारे होते हैं बिजनेस में। देन हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंस। जब बिजनेस की इनकम बिजनेस के खर्चों से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करता है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। देन नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है हमारा लॉस। लॉस हमारा क्या होता है? व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। जब बिजनेस के एक्सपेंस उसकी अर्निंग से या फिर उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे बिजनेस को लॉस हो जाता है। फिर हम आते हैं ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स क्या होती है हमारी? मनी और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। वो मनी या फिर गुड्स जो बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ करे हैं, वो होती हैं हमारी ड्राइंग्स। देन आते हैं हमारे डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? पीपुल हु ओ मनी टू द बिजनेस। डेटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस को पैसा लेना होता है। अब जैसे बिजनेस ने किसी को उधार पे सामान बेचा, तो जिसको उधार पे सामान बेचा है वो पार्टी बिजनेस के डेटर्स हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? पीपुल टू हुम द बिजनेस ओज मनी। वो लोग जिन्हें बिजनेस को पैसा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदा XYZ से अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए उधार पे, तो जो XYZ हैं वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स हो जाते हैं। मतलब बिजनेस को आगे फ्यूचर में उनको वो रॉ मटेरियल का पैसा पे करना है। देन हम आते हैं वाउचर पे। वाउचर हमारे क्या होते हैं? अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स ए ट्रांजैक्शन। वाउचर हमारे एक तरीके के रिसिट्स होते हैं जो यह प्रूव करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम अपनी अकाउंट्स में दिखा रहे हैं वो रियलिटी में हुए हैं। फिर आता है हमारा जर्नल।
जर्नल हमारी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है। जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं या फिर जब भी कोई पहली ट्रांजैक्शन होता है तो वो हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। देन आते हैं हमारे स्टॉक्स या फिर इन्वेंट्री। स्टॉक्स या फिर इन्वेंट्री हमारे वो गुड्स होते हैं जो बिजनेस के पास अवेलेबल होते हैं सेल्स पर्पस के लिए। फिर आते हैं हम लेजर पे, अ बुक ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेजर जो होता है हमारा जर्नल के बाद में बनाया जाता है। जो भी हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं, जर्नल को प्रिपेयर करने के बाद में उन्हें हम लेजर में पोस्ट करते हैं और देन हम ट्रायल बैलेंस को प्रोसीड करते हैं। फिर आता है हमारा बैलेंस शीट, अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। बैलेंस शीट हमारा कोई अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है एक पर्टिकुलर डेट पर। तो यह थे हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।